संस्कृत। हम लोग पीजीटी पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनी नामक महाकाव्य का जो है अध्ययन कर रहे थे। तो 16 श्लोकों तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज 17वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मित्रों, वीर बाबू की एक समझनीय दुखद सूचना है कि उन्हें प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है और टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम जो है संभवतः अक्टूबर नवंबर में कराने की तैयारी बन रही है। तो आप लोग अभी से जो है जुड़ जाइए और मेहनत से जो है पीजीटी के पाठ्यक्रम में लग कर और अच्छी तरह से सफलता की ओर अग्रसर हो जाए, जिससे आप ये मत देखिए कि हम प्राइमरी से बाहर कर लिए गए हैं। आप ये देखिए कि हमारे लिए मात्र पीजीटी वीर बालों के लिए पीजीटी को ध्यान में रखकर कि एक सीट अपने सुरक्षित करने के लिए अभी से जुड़ जाइए। तो मित्र चलते हैं, इस श्लोक का वाचन करेंगे। सुखेन लभ्या दरिता कृषि वलय अग्रिष्ट पत्या सस्य संपदा वितन्वती क्षेमं देव मातृका चिराय तस्मिन् पूर्वस्य। वाचन कर लेंगे। सुखेन लभ्या दरिता कृषि वलय अग्रिष्ट पत्या सस्य संपदा वितन्वती क्षेमं देव मातृका चिराय तस्मिन् पूर्वस्य। ये कह रहा है कि सुखपूर्वक या सुखपूर्वक या अनायास भी कह सकते हैं कि लभ्या माने प्राप्त होने, लभ्या माने प्राप्त होने वाली क्या ददता से होता धारण करते हैं। ददता धारण करती, ददता धारण करती कहते सुखेन या सुखपूर्वक या अनायास लभ्यमान प्राप्त होने वाली क्या कि स्वास्थ्य संपदा, फसल रूपी संपदा, फसल रूपी संपदा। कृषि वलय मानी कृषकों या किसानों, किसानों को ये माने क्या होता है? समान, इसके समान आकृष्ट पत्या कि बिना जोते और बोए घूमकर, बिना जोते बोए घूमकर जो है अनाज उत्पन्न हो, कि बिना जोते बोए घूमकर जो है क्या उत्पन्न हो रहा है? अनाज की उत्पत्ति हो रही है। के समान फसल रूपी संपदा कह रहा है कि चिरकाल से कह रहा है कि चिरकाल से उस दुर्योधन के द्वारा, तस्मिन माने उस, तस्मिन से क्या होगा? उस दुर्योधन द्वारा अकृष्ट पत्या बिना जोते और बोए घूमकर अनाज को क्षेमम से प्रजा का कल्याण, प्रजा का कल्याण करने वाला कौन? वह दुर्योधन, उस दुर्योधन
चिन्हारा कह रहा है कि अदेव मातृका, यहाँ से क्षेमम से जब आ देंगे तो यहाँ पर अदेव मातृका हो जाएगा। अदेव मातृका का मतलब होता है जो देवताओं के ऊपर न निर्भर, देवताओं के ऊपर निर्भर न रहने वाला जैसे कृत्रिम सिंचाई, जैसे कृत्रिम सिंचाई नहर इत्यादि जो कृत्रिम सिंचाई है। जैसे करें देव मातृका, देवताओं के ऊपर आश्रित रहने वाला, कह रहा है कि आदेव मातृका कि देवताओं के ऊपर निर्भर न रहने वाला। कौन? कुरु प्रदेश, कुरु दुर्योधन कहाँ का राजा है? कुरु का राजा है। तो कुरु प्रदेश जो है चकासित माने सुशोभित हो रहा है। चकासित से आशय होगा सुशोभित, सुशोभित हो रहा है। कौन सुशोभित हो रहा है? विधावत माने करते रहना, करते रहना। अब हम देखेंगे कि वह कह रहा है कि चिरकाल से उस दुर्योधन द्वारा प्रजा का कल्याण करने वाला, प्रजा का कल्याण करते रहने पर, विधंवत से क्या होगा? करते रहने पर। कह कि चिरकाल से उस दुर्योधन द्वारा प्रजा का कल्याण करते रहने पर क्या है? वर्षा के जल पर ना निर्भर रहना, कि वर्षा जल पर ना निर्भर रहना, या देवताओं के ऊपर जैसे वर्षा पर जो ना निर्भर हुआ तो कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करके क्या कर रहा है कि बिना जोते बोए भूमि पर अनाज के समान उस किसानों, कह रहा है कि उस किसानों को जो है अनायास में क्या प्राप्त हो रहा है? फसल रूपी संपदा, फसल रूपी संपदा प्राप्त हो रही है। कह रहा है कि चिरकाल से उस दुर्योधन द्वारा प्रजा का कल्याण करते रहने, वह दुर्योधन कैसा है? जो प्रजा का कल्याण करते रहने पर जो क्या कर रहा है? प्रजा का कल्याण में निरंतर करता रहता है। निरंतर क्या कर रहा है? प्रजा का कल्याण करते रहता है। और कह रहा है कि आदेव मातृका, कि देवताओं के ऊपर ना आश्रित होकर वह वर्षा की, वह जो है कृत्रिम वर्षा की, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करते। जैसे नहर इतिहास से कृत्रिम सिंचाई पहले क्या होता था? पहले लोग खेती करते थे तो उनकी व्यवस्था थी नहीं आज की तरह, तो क्या करते थे? वह देवताओं के ऊपर जो है आश्रित रहते थे कि बारिश होगी तो हमारी फसल जो है अच्छी होगी। तो वह दुर्योधन क्या किया है? वह देवताओं के ऊपर ना आश्रित होगी कि अगर बारिश होती है तब भी ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो वह क्या किया है? कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की है। कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करके क्या हुआ है कि कह रहा है कि सुखपूर्वक प्राप्त होने वाली, सुखपूर्वक लभ्य से प्राप्त होने वाली उस किसानों को, कृषि बने किसानों को क्या प्राप्त हो रही है? जैसे बिना जोते हुए धूप पर अनाज इस प्रकार से प्राप्त हो रही है कि जैसे बिना परिश्रम के जो है जोते हुए अनाज के समान जो है प्राप्त हो रही है। कह रहा है और कह रहा है कि प्राप्त होते हुए, कह रहा है कि चिरकाल से उस दुर्योधन के द्वारा प्रजा का कल्याण करते रहने पर क्या किया? वह कृत्रिम सिंचाई की कैसी व्यवस्था की? फसल की जो है कृत्रिम व्यवस्था करके वह क्या किया है कि
कहा कि अनाज रूपी ये जो संपदा है किसानों को बिना मेहनत के या सुखपूर्वक प्राप्त हो जा रही है। इस प्रकार से क्योंकि बिना जोते बोए भूमि पर अनाज रूपी संपदा किसको प्राप्त हो रही है? किसानों को। इस प्रकार से इस समय जो है कुरु प्रदेश जो है सुशोभित हो रहा है। कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि आदेव मातृका, देखेंगे आदेव मातृका में यह कौन जो है कृत्रिम की व्यवस्था की, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था किसने की है? तो किसने की है? दुर्योधन ने। किसने? दुर्योधन ने की है कृत्रिम व्यवस्था की जो है दुर्योधन ने की है। क्या कर रहे हैं? किसानों को क्या प्राप्त हो रहा है? किसानों को क्या प्राप्त हो रहा है? तो कह रहे हैं तो इसमें रहेगा कि बिना जोते हुए भूमि पर अनाज रूपी संपदा, अनाज रूपी वह जो फसल की संपदा है वह किसानों को प्राप्त हो रही है। और वह क्या कर रहा है? उस दुर्योधन द्वारा पूर्व प्रदेश को सुशोभित कर रहा है। वह दुर्योधन इस प्रकार से अपने उस पूर्व प्रदेश को जो है सुशोभित कर रहा है। कृषि पर लय देखेंगे, थोड़ा सा इसको निकालेंगे। पूरा कृषि भलाई, कृषि भलाई से क्या तात्पर्य है? कृषि भलाई से किसानों का कृषि वलय में देखेंगे। कृषि वलय में क्या देखेंगे कि कृषि प्लस वनज प्रत्यय, ये देखेंगे कि लभ्या लभ्य प्रत्यय, लभ्या में लभ प्लस यह प्रत्यय, लभ्य में क्या है? यह प्रत्यय है। और आकृष्ट प्रत्यय, आकृष्ट प्रत्यय में क्या है? नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास है। कई बार पूछा गया है आकृष्ट प्रत्यय में क्या है कि नए तत्पुरुष समास है। वितनमति देखेंगे, वितनमति में क्या है कि बी प्लस तन प्लस सत्य करते हैं, बी प्लस तन प्लस बी प्लस तन प्लस सत्य करते हैं। और क्या है? सप्तमी एक, सप्तमी एक वितर्मत जो है सप्तमी एक वचन में है। चिरा जो आद्य पद है। चकासन, चकासन देखेंगे, चक्रास धातु है। चकास लट लकार में है। इसमें है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार में प्रथम पुरुष जो है बहुवचन, बहुवचन में प्राप्त होता है चकासत। बहुवचन में क्या प्राप्त होता है? चकासत। क्षेमम में छी प्लस मन करते हैं, छी प्लस मन करते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है लगभग, तो इसमें यही जो इसका भावार्थ है यही है कि प्रजा का कल्याण करते रहने से, प्रजा का कल्याण कौन कर रहा है? वहाँ दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन के द्वारा क्या किया गया है? दुर्योधन के द्वारा जो है कृषक माने सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की गई है, जो देवताओं पर ना आश्रित होकर वह कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की है। उसके बाद आकृष्ट प्रत्यय, आकृष्ट प्रत्यय में नए तत्पुरुष समास है। इसका अर्थ होता है आकृष्ट प्रत्यय का कि बिना जोते हुए
बिना जोते बोए भूमि पर, बिना शस्य का मतलब माने फसल रोटी समझ कौन प्राप्त कर रहा है? कृषि भलाई, किसान, कृषि भलाई माने किसान लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है पूर्ण प्रदेश जो है सुशोभित हो रहा है। अगले श्लोक को हम देखते हैं। देखेंगे अगला श्लोक है, उदार कीर्ते उदयम दयावता प्रशांत बाधम विष्णु वीरस्या स्वयं प्रदुद्धेश गुणे वस्तुता वसु मानस वसुनि में। क्या कह रहा है कि उदार कीर्ते, उदार कीर्ते से होता है वह महान यशस्वी, महान यशस्वी, महान यशस्वी कौन? उदार कीर्ते महान यशस्वी, उद्यम प्रजा की कल्याण, जिसके प्रजा के कल्याण को, प्रजा के कल्याण को दयावान, दयावान, दयावान कौन? वह दुर्योधन प्रशांत बाधम की बाधा से रहित, प्रशांत बाधम बाधा से रहित, दिस्तो विरक्ष्या, दिस्तो से, दिशत माने क्या होता है? संपादित करने वाला, संपादित करने वाला, संपादित करने वाला। क्या कर रहा है कि अभिरक्षया, चारों तरफ से, चारों कह रहा है अभिरक्षया, चारों तरफ से रक्षा के द्वारा, चारों तरफ से रक्षा के द्वारा। कह रहा है कि स्वयं वह दुर्योधन, स्वयं से वह क्या हो जाएगा? वह दुर्योधन क्या कर रहा है? प्रदुद्धे अस्य, प्रदान करती, प्रदान करती, अस्य माने उसे, गुणे प्रसन्नता, गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर, गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर, या द्रवित होकर, प्रसन्न होकर या द्रवित होकर, कह रहा कि वसु मानस कुबेर के समान, वसु मानस कुबेर के समान, कुबेर के समान। वसु माने क्या होता है? धन, वसु धन, मेघनी से क्या होता है? पृथ्वी। अब क्या कह रहा है कि महान यशस्वी कौन? वह दुर्योधन। और क्या कह रहा है कि दयावान, कह रहा है कि एक तो वह क्या है? महायशस्वी, फिर वह दयावान है, और क्या किया है कि चारों तरफ, कह रहा है कि चारों तरफ से रक्षा के द्वारा बाधा रहित, बाधा से रहित होकर क्या कर रहा है? बाधा से रहित होकर क्या कर रहा है कि प्रजा के कल्याण, कह रहा है प्रजा के कल्याण को क्या कर रहा है? संपादित है। तो दूसरे लाइन देखेंगे कि वह महान यशस्वी, जो कैसा है? दयावान है। कौन? वह महान यशस्वी दयावान का दुर्योधन क्या किया है कि चारों तरफ से रक्षा के द्वारा बाधा से रहित होकर क्या कर रहा है? बाधा से रहित प्रजा के कल्याण को संपादित करें। देखेंगे कि वह महायशस्वी दयावान, महायशस्वी दयावान का दुर्योधन कह रहा कि चारों तरफ से, चारों तरफ से रक्षा के द्वारा क्या प्रशांत बाधा रहित होकर, फिर हृदय
यशस्वी दयावान वह दुर्योधन क्या कर रहा है कि चारों तरफ रक्षा के द्वारा जो है बाधा से रहित प्रजा के कल्याण को संपादित करने वाला है। और कह रहा है कि उसके तस् वह दुर्योधन या उस दुर्योधन तस् माने उसके क्या कर रहा है गुणों के द्वारा द्रवित हो। कौन उसके गुणों के द्वारा द्रवित है? पृथ्वी। कह रहा है कि उसके दुर्योधन के गुणों के द्वारा द्रवित होकर प्रसन्न होकर क्या कर रही पृथ्वी क्या कर रही है स्वयं संतम यहाँ स्वयं होगा यहाँ से दुर्योधन का शरीर है। कह रहे हैं कि गुणों के द्वारा इसके उस दुर्योधन के गुणों के द्वारा द्रवित होकर या प्रसन्न होकर पृथ्वी क्या कर रही है स्वयं जो है धन को किसके समान जो है प्रदान कर रही है कुबेर के समान प्रदान कर रही है। कुबेर के समान प्रदान कर रही है। धन का राजा किसको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। तो कह रहा है कि वह पृथ्वी पृथ्वी क्या कर रही है उस दुर्योधन के गुणों के द्वारा प्रसन्न होकर के कह रहा है कि उस दुर्योधन के गुणों के द्वारा द्रवित होकर या प्रसन्न होकर के पृथ्वी क्या कर रही है स्वयं जो है उस धन को जो है इसके समान कुबेर के समान जो है प्रदान कर कुबेर के समान प्रदान करती है। कह रहे हैं कि वह दुर्योधन वैसे देखेंगे जो महान यशस्वी है और दयावान है। महान यशस्वी दयावान तवा दुर्योधन जो महायशस्वी और दयावान है। कह रहा है कि चारों तरफ रक्षा के द्वारा जो है बाधा से रहित प्रजा के कल्याण को संपादित करता है। उसके इस गुणों के द्वारा द्रवित होकर कौन से जो है प्रजा के कल्याण में जो है चारों तरफ रक्षा के कारण जो है बाधा से रहित संपादित कर रहा है इस गुणों के द्वारा। अब प्रश्न आएगा किस गुणों के द्वारा? इस गुणों के द्वारा उसके इस गुणों के द्वारा द्रवित होकर पृथ्वी जो है क्या कर रही है स्वयं ही जो है धन को क्या कर रही है कुबेर के समान जो है कुबेर के समान क्या कर रही है प्रदान कर रही है। कह रहा है कि दुर्योधन जो चारों तरफ रक्षा के द्वारा बाधा से रहित प्रजा के कल्याण को संपादित कर रहा है। उसके इस गुणों से द्रवित होकर पृथ्वी क्या कर रही है पृथ्वी स्वयं ही कुबेर के समान धन को संपादित कर रही है या प्रदान कर रही है। किसको? उस दुर्योधन को। टिप्पणी में देखेंगे कह रहा है कि उदार कीर्ति में क्या है बहुब्री समास। बहुब्री समास है। उदार कीर्ति में बहुब्री समास है। और दयावता में दया प्लस वतु प्रत्यय है। और प्रशांत बाधा हमें देखेंगे। प्रशांत बाधा में क्या है बहुब्री समास। इसमें प्रशांत बाधा में जो है बहुब्री समास है और वसुत मानस है। इसमें भी बहुब्री समास है। इसमें भी जो है बहुब्री समास है। आप उपस्मृता में क्या है उप प्लस
प्लस क्या है कत कर्मण से प्राप्त कर्मण से प्राप्त मेदिनी मेद मेद प्लस जो है मेद प्लस यही प्रत्यय प्रदुग्धे प्रा प्लस दो नफ लगा नफ लगा में क्या है का क्या है कर्म करना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर उदार कृत्य में बहुवचन समास है, उपस्मृता में का प्रत्यय लगा है, वसु मानस में भी बहुवचन समास है, तुकांत बाधन में भी बहुवचन समास है। इसमें और उदार कृत्य इसमें भी जो है बहुवचन समास का वर्ण है। दयावता में दया प्लस वतु प्रत्यय, दया प्लस वतु प्रत्यय है। उपस्मृता में क्या है उप प्लस स्नु प्लस कर्मण से प्राप्त प्रदुग्धे प्रदु प्लस लट लगा है। इसके बाद अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए जय नमस्कार। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि परीक्षा की डेट जो है अक्टूबर से नवंबर में संभावित है। अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन कई लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर से नवंबर का जो है पीजीटी और पीजीटी की जो है परीक्षा जो है संभावित डेट है। इसमें अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि फिलहाल आप लोग जो है जहाँ भी रहिए तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।